प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे और वचन का पालन करेंगे। आज यिर्मयाह नबी आज नबी हैं। आज हमसे क्या कहते हैं उनके बाणी को सुनना है। हालेलुया। आज यिर्मयाह नबी हमसे क्या कहते हैं उनके आवाज़ की सुनिएगा और पालन करिएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है अध्याय 31 पद संख्या 3 में ईश्वर यिर्मयाह नबी से कहते हैं, मैं अनंत काल से प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर ने यिर्मयाह नबी से कहते हैं, मैं अनंत काल से प्यार करता आ रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हम सबों से कब से प्यार करता आ रहा है? अनंत काल से प्यार करता आ रहा है। माँ के गर्भ में रहा, परमेश्वर ने हमें संभाला और प्यार किया कि नहीं? आज भी परमेश्वर हमें संभालता और प्यार करता है। माँ के गर्भ में था, कौन संभाला? वही परमेश्वर ने संभाला है। ईश्वर यिर्मयाह नबी से कहते हैं, मैं अनंत काल से प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी दृष्टि में निरंतर तुम पर बनी रहती है। परमेश्वर की दृष्टि सदा हम पर बनी रहती है। हालेलुया। माँ के गर्भ से लेकर आज तक परमेश्वर मुझे संभालता है और परमेश्वर की दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहती है। हालेलुया। हमें पता नहीं है, हमके पता नहीं है, हमें मालूम नहीं है, उसकी कृपा दृष्टि मेरे भाई मेरे बहनों हम पर बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को महसूस करना और ये मत कहना कि परमेश्वर की दृष्टि मेरे पर नहीं बनी है। माँ के गर्भ से लेकर आज तक और इस समय तक परमेश्वर की दृष्टि आप हम सबों पर बनी है। हालेलुया। हालेलुया। ओहन की सुसमाचार में अध्याय 15 वाक्य 9 से 10 तक हम पढ़ते हैं। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। हालेलुया। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा, प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है, उसी तरह मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया। हमें ईश्वर के प्रेम में दृढ़ बने रहना है। ईश्वर से हमें गहरा रिश्ता मजबूत बनाना है मेरे भाई मेरे बहनों। तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। हालेलुया। यदि ईश्वर से हमारा गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं, हमारा गहरा रिश्ता उनके साथ में कब होगा? जब मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। हालेलुया। तो आज्ञा पालन पर विशेषकर ख्याल करो, जोर दो, क्योंकि आज्ञा की पालन नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारे भाई बहन कहते हैं, मैं बहुत दिन से मैं प्रभु यीशु को जानता हूँ, बहुत दिन से मैं वचन सुनता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अच्छी बात है,
आज्ञा का पालन करना कहीं कई गुना अच्छा है। हालेलुया। जब कुछ मिलेगा आज्ञा के पालन से मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। परमेश्वर के प्रेम में दृढ़ हम कब बने रहेगा? जब मैं उसके वचन का पालन करूंगा। हालेलुया। जब मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा परमेश्वर से मेरा गहरा रिश्ता हो जाएगा, उसके प्रेम में मैं दृढ़ बना रहूंगा और जो कुछ उनसे मैं मांगूंगा वो हमें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। हमें कम मिलेगा जब उनके साथ में हमारा गहरा रिश्ता हो जाएगा। हालेलुया। चाहे रिश्तेदार हो, चाहे यार मित्र हो, चाहे हमारा परमेश्वर हो। हालेलुया। हमारा जब तक गहरा रिश्ता हमारा प्रभु के साथ नहीं बनेगा तब तक हमें कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। न तो यार मित्र से, न हित नात रिश्तेदारों से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक कि हमारा रिश्ता परमेश्वर से गहरा नहीं होगा। वो गहरा रिश्ता बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। हालेलुया। संतोहन का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या हम 6 में पढ़ते हैं। संतोहन कहते हैं हम एक दूसरों को प्यार करें। हालेलुया। हम एक दूसरों को प्यार करें और प्यार का अर्थ है हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहे। हालेलुया। हमें उसके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। प्यार तो गहरा है, प्यार तो बहुत करते हैं, प्यार तो बहुत करते हैं। अच्छी बात है, आज्ञा के पालन करो और अधिक अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि आज्ञा का पालन करेंगे सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है संतोहन कहते हैं हम एक दूसरे को प्यार करें और प्यार का अर्थ है हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। हालेलुया। जब इतना प्यार करते हैं अच्छी बात है, जब इतना हमारा उनसे लगाव है, इतना प्रेम है तो उसके आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हैं? हालेलुया। तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। हमें आज्ञा का पालन पर हमारे जबरदस्त हमें ख्याल करना है कि मैं कहाँ भूल गया है, मैं कहाँ सो गया है, किस काम में लग गया है। आज्ञा का पालन करना सीखो। हालेलुया। 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 पहला कुरिन्थी अध्याय 13 पद संख्या हम 4 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं प्रेम सहनशील और दयालु है। हालेलुया। जिस व्यक्तियों के पास प्रेम है वो व्यक्ति हमेशा सहनशील और दयालु बनेगा। हालेलुया। जिसके पास में प्रेम नहीं है वो हमेशा कठोरता की भावना दिखाएगा, वो कठोर है। हालेलुया। क्योंकि उसके पास प्रेम नहीं है। हालेलुया। और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, ना तो प्रेम ना तो किसी से ईर्ष्या करता है, ना तो किसी से लड़ता है, ना तो किसी से झगड़ता है। हालेलुया। ना तो डिंग मारता और ना घमंड करता है। प्रेम ना तो डिंग मारता है ना तो घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। हालेलुया। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। हालेलुया। हमें किसके प्रेम में बने रहना है? परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम क्या है? प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता, प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डिंग मारता और ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता
हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें प्रेम से भरना है, हमें प्रेम से भरना है, क्योंकि हमें प्रेम की जरूरत है। हालेलुया। हमें ईश्वर के प्रेम की जरूरत है। जिसके पास ईश्वर का प्रेम आ जाएगा मेरे भाई मेरे बहनों, उनके पास न तो लालच रहेगा, न तो घमंड रहेगा, न तो बुराई रहेगी, न तो बुरी आदत रहेगी, न तो बुरी नशा रहेगी, न तो बुरी इच्छा रहेगी। हालेलुया। और डींग नहीं मारेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जहां स्वार्थ रहेगा वह स्वार्थ की जगह पर नहीं जाएगा। हालेलुया। जहां स्वार्थ की भावनाएं को वो दूर करने के लिए वो हमारे पास आया है। हालेलुया। तो प्रेम, प्रेम सब कुछ से सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम से महान दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो प्रेम को अपने जीवन से जाने मत दीजिए। प्रेम ही हम सबों का प्रभु है, प्रेम ही हमारा ईश्वर है। हमें प्रेम से हमें एक दूसरों का मान सम्मान स्वागत करना है। हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 से हम 17 तक पढ़ते हैं। संतोहन कहते हैं, हम प्रेम का मर्म इसी से समझ गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र है, वचन में लिखा है, संतोहन कहते हैं, हम प्रेम का मर्म इसी से समझ गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। हालेलुया। प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ है हमारा उनके साथ में इतना लगाव, इतना प्रेम हो गया है, तो मैं उनके साथ अपना जीवन भी न्यौछावर करूंगा। हालेलुया। हमारा उनके साथ इतना प्रेम हो गया है कि मैं रात दिन उनके साथ रहूंगा। इतना प्रेम, इतना लगाव हमारा उनके साथ में हो गया है कि मैं उनके साथ अपनी जीवन देने के लिए भी तैयार हो गया हूं। हालेलुया। ईश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है कि हमारे लिए अपने पुत्र यीशु को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु हमारे लिए अपने प्राण को अर्पित कर दिया। हालेलुया। हमें बचाने के लिए यीशु अपना प्राण कहाँ गंवाया? क्रूस पर चढ़ा हुआ है हमें बचाने के लिए। हालेलुया। क्या यीशु गुनाहगार व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है? बताओ कौन सा अपराध किया है? तो हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेकर यीशु देखो क्रूस पर चढ़ा हुआ है। हालेलुया। वचन में लिखा है, हम प्रेम का मर्म इसी से समझ गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। हालेलुया। हमें भी अपने भाइयों के लिए अपने जीवन को हमें अर्पित करना चाहिए। हालेलुया। किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वह अपने भाई को तंगी हाल में देखकर उस पर दया ना करे, तो उसमें ईश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकेगा? हालेलुया। कैसे बना रह सकता है? हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, दुनिया की धन संपत्ति, राज रियासत मेरे पास सब कुछ भरा हुआ है, यदि हम अपने भाई पर दया नहीं करता, उन पर दया नहीं दिखाया, तो ये प्रेम का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। देख लो तो वचन में लिखा है, उसमें ईश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? ईश्वर का प्रेम, वो हमारा भाई कहाँ है? वो हमारा भाई कहाँ है? हमें ढूंढना है। हमारे भाई से इतना लगाव, इतना रिश्ता हो गया है। जान जाओ, आज अपने
भाइयों के लिए हमें सोचना है। हालेलुया। जिसके साथ आप इतना प्रेम करते हैं, इतना लगाव करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम, इतना लगाव किया कि अपने जीवन को क्रूस पर अर्पित कर दिया हमके बचाने के लिए। हालेलुया। हमें बचाने के लिए, हम पापी मनुष्य थे, हम पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों, वचन में लिखा है, किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वह अपने भाई को तंगी हाल में देखकर उस पर दया न करे तो उसमें ईश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हालेलुया। यदि वह दया न दिखाए तो ईश्वर का प्रेम उसके पास में कहाँ है? नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाइए। ईश्वर के प्रेम में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारे पास में ईश्वर का प्रेम नहीं है मेरे भाई, मेरे बहनों, तब मैं कुछ भी नहीं हूं। एक सोच लो, एक कूड़ा के समान हूं। हालेलुया। धरती पर गिरा हुआ नमक के समान हूं। हालेलुया। नमक सबसे स्वादिष्ट है। नमक दाल में पड़ेगा, नमक चटनी में, चोखा में, अचार में पड़ेगा, वो भोजन के स्वादिष्टि बनाता है नमक। हालेलुया। यदि वह नमक धरती पे गिर जाएगा तो नमक किस काम को होगा? कोई काम के नहीं रह जाता है। उसी तरह यदि हम सबके जीवन में प्रेम नहीं है, हम लोगों के जीवन में प्रेम नहीं है, तो हम लोग किसी काम का नहीं है। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, हम सब नमक के समान बने ताकि सारे लोगों के जीवन में एक स्वादिष्टि देते रहे। प्रेम के द्वारा सारे लोगों को यीशु, यीशु,